हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने नवीन पल्लव से पाठ 4 पढ़ा। इस पाठ में गोपाल नामक एक बच्चे का मिट्ठू नामक बंदर के प्रति बाल सुलभ आकर्षण, अगाध स्नेह और करुणा को दिखाया गया है। कि जब गोपाल के शहर में सर्कस कंपनी आई थी तो वह जब वहाँ पर जानवरों को देखने जाता था तो वहाँ पर एक बंदर, मिट्ठू नाम का बंदर, उसे बहुत अच्छा लगा। उसी के पास वह रोज़ घंटों जाकर चुपचाप बैठा रहता। वह उसके लिए खाने पीने की चीज़ें भी ले जाता था और उसके साथ उसकी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ दिनों पश्चात जब गोपाल को मालूम चला कि सर्कस कंपनी वहाँ से किसी दूसरे शहर जा रही है तो उसे बहुत ही नाराज़गी हुई, उसे बहुत ही गुस्सा आया उस चीज़ को जानकर। और इसलिए वह अपनी माँ से एक अठन्नी लेता है और मिट्ठू को खरीदने के लिए जाकर सर्कस कंपनी के मालिक से बात करता है। मालिक ने उससे क्या कहा कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हें मिट्ठू को दे दूँगा। अब इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। गोपाल जब मिट्ठू को ढूंढ रहा था तब वह उस मिट्ठू को ढूंढने में इतना मगन हो गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ है। और वह चलते चलते चीते के कटघरे के पास पहुँच गया, जहाँ पर चीता अंदर चुपचाप लेटा हुआ था। और गोपाल को कटघरे के पास जब देखा तो चीते ने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था, ताक रहा था, मतलब वो देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। जब चीता उसका हाथ पकड़ना चाहता था उसी समय मिट्ठू न मालूम कहाँ से आकर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। तब चीते ने अपना दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। मिट्ठू को उसने घायल कर दिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। गोपाल ने जब मिट्ठू को घायल देखा तो वह भी रोने लगा। जब दोनों रोने लगे तो और लोग सुनकर कि दौड़कर उसके पास आए तो उन्होंने आकर देखा कि मिट्ठू तो बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव लोगों ने तुरंत धोया और मरहम लगाया। थोड़ी देर बाद मिट्ठू को होश आ गया और वह गोपाल को प्यार की आंखों से देखने लगा, स्नेह से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मत रो तुम। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज़ आता और उसे रोटियां खिलाता। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही, दवाई लगाई जाती रही, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गया। और इस बीच में गोपाल रोज़ आता और उसे रोटियां खिलाता था, खाने पीने की चीज़ें लाकर उसे खिलाता था। आखिर
कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। अब कुछ दिनों बाद कंपनी के दूसरे शहर जाने का समय हो गया, तो गोपाल बहुत दुखी हो गया और वह मिट्ठू के कटघरे के पास आकर खड़ा होकर आंसू भरी आंखों से दुखी होकर के देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा कि अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। जब मालिक ने उससे पूछा कि गोपाल से पूछा कि तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, उसको अपने साथ अपने पास रखूंगा और उसके साथ खेलूंगा, उसको अपने साथ अपनी थाली में ही खाना खिलाऊंगा। तब मालिक ने क्या कहा। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। मालिक ने फिर क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अठन्नी भी नहीं लूँगा और तुम्हें मिट्ठू को दे देता हूँ। जब मालिक ने ऐसा कहा तो गोपाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि जैसे उसे कोई राज मिल गया हो। उसने तुरंत मिट्ठू को गोद में उठा लिया, लेकिन मिट्ठू जो है नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे साथ साथ चलने लगा और दोनों खेलते कूदते हुए घर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक जीव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में आपने देखा होगा कि हमने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। ये डिक्टेशन के लिए हैं। इसको हम आपको फिर से पढ़कर बता देते हैं। आप ध्यानपूर्वक अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला शब्द है तमाशे, मदारी, इशारों, शरारतें, दोस्ती, लखनऊ, सर्कस, जानवर, गोपाल, मिट्ठू, चुपचाप, रंज, उलाहने, अठन्नी, चमकाया, मालिक, निराश, चीता, पंजा, चीखने, हालत, सुनकर, बेहोश, मरहम, रोटियां। ये शब्द आपके डिक्टेशन के लिए हैं। इसको आप अपनी रफ कॉपी में सही मात्राओं के साथ लिखने का अभ्यास करिएगा और पाठ को 3-4 बार सही उच्चारण के साथ पढ़ने का भी अभ्यास करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।